देखिए, तकरीबन 13 साल पहले हुए अहमदाबाद बम धमाकों में 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि 11 को उम्र कैद की सजा दी गई है। लेकिन अहमदाबाद केस की गूंज यूपी में सुनाई दी, जहां ब्लास्ट का समाजवादी कनेक्शन निकाला गया। क्या हो रही है राजनीति, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आज से 14 साल पहले अहमदाबाद में हुए ब्लास्ट केस दोषियों को सजा सुनाई गई और चुनावी मौसम में तुरंत इसका इस्तेमाल भी हो गया। जिन 38 दोषियों को फांसी की सजा हुई, उनमें से कुछ यूपी के आजमगढ़ के भी हैं। इसीलिए यूपी के सीएम ने एक बड़ा आरोप लगा दिया और एक दोषी के पिता को समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। यूपी में अभी 5 चरण का चुनाव बाकी है और करीब 290 सीटों पर वोट पड़ने बाकी है। ऐसे में जब मुख्य विपक्षी पार्टियों पर ऐसे गंभीर आरोप लगे तो तिल मिलाना लाजमी है। समाजवादी पार्टी इसे मुद्दे से भटकाने की राजनीति बता रही है। बेबुनियाद बातों का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का किसान अपने फसलों का बाजे मूल चाहता है, सुविधाएं चाहता है, नौजवान रोजगार चाहता है, शिक्षा चाहता है। आज इन मुद्दों पर चुनाव है। योगी जी में क्षमता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में क्षमता है, तो बताएं कि कितना रोजगार दिए, कितना किसानों की आमदनी बढ़ाए, कितना किसानों को सुविधाएं दिए। ये भी खुलासा हुआ है कि अहमदाबाद बम ब्लास्ट का एक उद्देश्य तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना भी था। कोर्ट ने अपने फैसले में मोदी का नाम लिया है। फैसले की कॉपी के 7वें पॉइंट में नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की बात लिखी गई है। ये दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए आतंकवादियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। कोर्ट के फैसले में लिखा है, दिसंबर 2007 में केरल के वागामोन जंगल और जनवरी 2008 में गुजरात के हालोल पावागढ़ के जंगलों में आतंकी तालीम देने के लिए कैंप लगाए गए थे। इस कैंप में हाजिर रहने वाले आतंकियों ने एक दूसरे के लिए गाड़ियों के इंतजाम किए थे। इस कैंप के दौरान जिहादी भाषण करके और ट्रेनिंग कैंप के दौरान बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही कैंप के दौरान टारगेट किलिंग और मास किलिंग करने की भी चर्चा हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट बनाना और गुजरात के अलग अलग शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट करना भी तय किया गया और उसकी ट्रेनिंग भी दी गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त और अभी के लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की भी साजिश की गई थी और ये बात एक एक्यूज ने अपने 164 वाले स्टेटमेंट में मैजिस्ट्रेट के सामने भी बताई है। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे, जिनमें से आखिरी धमाका अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में हुआ था और बताया जा रहा है इसी के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।